हेलो दोस्तों, आज हमारा थर्ड चैप्टर है, थर्ड क्लासेस ब्लेंडर का। तो हमने 2 क्लासेस में क्या क्या सीखा। इंटरफेस के बारे में पहला क्लासेस, सेकंड क्लास हमारा था ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कैसे करते हैं। आज हमारा थर्ड क्लासेस है। आज थर्ड क्लास में हम जानेंगे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। अब हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो चलिए अब हम ट्रांसफॉर्म यानी उनका मूवमेंट, रोटेशन और साइज बदलना सीखते हैं। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, हर ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ आपको प्रॉपर्टी एडिटर में मिलेंगे। ये ऑरेंज स्क्वायर आइकन के जस्ट बगल में होता है। मतलब जो ऑरेंज आइकन है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने स्क्रीन में किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। जैसे लाइट है या ऑब्जेक्ट है, आप इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद हमारा ऑप्शंस देख रहे हो राइट साइड में। तो राइट साइड में सबसे टॉप पे क्या है, ये जो पैनल है इसको हम लोग क्या बोलते थे, दिस इज कॉल्ड आउटलाइनर ना, जहाँ पर जो भी आप अपने स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो, जो भी डेटा है वो कहाँ शो करता है, आउटलाइनर में। उसके नीचे पे जस्ट हमारा क्या है, प्रॉपर्टी एडिटर है। तो यहीं पर आपको दिखेगा एक ऑरेंज कलर का ब्लॉक दिखेगा, बॉक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट के पोजीशंस, रोटेशन और स्केल को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। तो चलिए सीखते हैं कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप जाओगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में तो आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, लोकेशन XYZ, रोटेशन XYZ एंड स्केल XYZ। लोकेशन का मतलब होता है पोजीशन। लोकेशन से आप ऑब्जेक्ट को X, Y और Z एक्सिस पर मूव कर सकते हो। आप इन वैल्यू को ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं या स्पेसिफिक नंबर टाइप करके सेट कर सकते हैं। जैसे आप माउस से ड्रैग करके भी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, इस तरह से लेफ्ट क्लिक होल्ड करके, या तो आप यहाँ पर क्लिक करके कीबोर्ड में आप जो भी नंबर टाइप करोगे उस हिसाब से वो वैल्यू चेंज हो जाता है। तो हम 2 तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज गुड, समझ में आ रहा है? ओके। अब कुछ नया जानते हैं। ये तो समझ में आ गया हमें कि ऑब्जेक्ट को कैसे पोजीशंस वगैरह मूवमेंट करते हैं। तो वैल्यू फिर से रीसेट कर देते हैं। वैल्यू को रीसेट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है क्या, एक तो आप क्लिक करके आप जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो भी सेट कर सकते हो, या तो टाइप 1 कर सकते हो, या आप क्लिक करोगे तीनों को ड्रैग करके और आप 2 टाइप करोगे, देखो एक साथ तीनों ब्लॉक का वैल्यू चेंजेस हो रहा है। कैसे किया जाता है आपको फिर से मैं रिपीट करता हूँ। आप पहले में क्लिक करो और माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करके नीचे की ओर ड्रैग करो, देखो तीनों डार्क ब्लैक में हो गया। अब आपको यहाँ वैल्यू पुट करना है 3, तो सारे में 3 पुट हो गया। अब इसको फिर से 0 करना है, ड्रैग करके डाउन किया मैंने, वैल्यू को 0 प्रेस किया तो ये फिर से सेंटर पे आ गया हमारा। तो आपने सीखा कि कैसे इसके वैल्यू को अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक चीज़ हम जानते हैं, वो क्या है, जैसे कि आप जैसे ऑब्जेक्ट को आप ड्रैग करके मूव करते हो तो एक प्रॉपर वैल्यू से ये मूव हो रहा है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, या जो ऑब्जेक्ट है उसको ग्रिड के ऊपर ले जाते हैं। तो उसका वैल्यू क्या सेट करेंगे, 1, तो ये ग्रिड के टॉप पे आ गया। इट्स ओके। अब आपको थोड़ा सा क्लियर व्यू दिखेगा कि यहाँ ऑब्जेक्ट्स मूव कैसे हो रहा है। अब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो बेसिकली ये मूव कर रहा है, लेफ्ट राइट जिधर भी मूव करोगे। तो हमारे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, शिफ्ट आप होल्ड करेंगे एंड वैल्यू को लेफ्ट एंड राइट करेंगे, तब देखोगे कितना स्मूथली मूव कर रहा है, बहुत स्लो मोशन में एकदम। दिस इज गुड, समझ में आ गया। जिससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे वैल्यू चेंज हो रहा है। इसको भी देखो बहुत स्लो मूव कर रहा है। जेड एक्सिस ये भी पूरी तरह से एकदम स्लो। अब हम सीख गए कि मैनुअली कैसे करना है, मतलब वैल्यू को पुट करके, ड्रैग करके एंड शिफ्ट होल्ड करके, तीनों चीज़ें क्लियर हो गया। हाँ, अब इसको रीसेट करना। तो रीसेट करने के लिए क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बस माउस के कर्सर को आपको वैल्यू को ऊपर रखना है और अपने कीबोर्ड में बैक स्पेस को क्लिक करना है। देख सकते हो सारा वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो वाकई एक बेहतरीन कमांड है रीसेट करने के लिए। इसी में कुछ और जानते हैं। एक तो आपने एक समझ में आ गया कि मैं अगर सेलेक्ट करके 1 प्रेस किया, 1 वैल्यू हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने वैल्यू चेंजेस किया 1 1 मीटर, अब मैं इसमें मैथ्स का यूज़ करूँगा। जैसे एग्जांपल 2
प्लस 2 इक्वल टू 4, 5 प्लस 6 इक्वल टू 11। दिस इज गुड, ये कैलकुलेटर की तरह काम करता है। प्लस अब डिवाइड भी कर सकते हो, 25 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 5। तो ये बेहतरीन एक्सपीरियंस है ये यूज़ करना अपने आप में। आपने समझ में आ गया कि किस तरह से ट्रांसफॉर्म के वैल्यू को हम अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सेम रोटेशन भी वैल्यू है और स्केल वैल्यू भी है। तो रोटेशन वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। डिग्री में करना है तो 45 पे प्रेस करेंगे, 45 डिग्री हो गया, 5 पे प्रेस करेंगे तो 5 डिग्री रोटेट हो गया। आप देख सकते हो यहाँ से। ये अब 0 प्रेस करोगे तो 0 हो जाएगा। तो व्यू पोर्ट को प्रॉपर फ्रंट साइड में करने के लिए क्या करेंगे, अल्ट मिडिल माउस से भी ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हो इस तरह से ये स्नैप होके किसी भी व्यू पे आप मूव कर सकते हो। मैंने क्या ऑप्शन दबाया, अल्ट प्रेस किया है और माउस का मिडिल माउस होल्ड करके जस्ट मैं मूव करूंगा तो ऑटोमेटिक ये स्नैप लेगा। जैसे आप घुमाते घुमाते अल्ट प्रेस कर देना, जैसे ये टॉप व्यू आ गया मेरा, देख सकते हो यहाँ लिखा होगा दिस कॉल्ड टॉप ऑर्थोग्राफिक 90 डिग्री। फिर मैं प्रेस करूंगा, ये कौन सा हो गया, राइट ऑर्थोग्राफिक। फिर अल्ट लेफ्ट क्लिक करूंगा, बैक ऑर्थोग्राफिक। फिर अल्ट प्रेस करके फिर ड्रैग करूंगा, राइट ऑर्थोग्राफिक। दिस इज कूल ना। चलिए अब हम आते हैं, सेम स्केल का भी वही सेम चीज़ है। अब नॉर्मली थोड़ा स्क्रीन को मैं दूर करता हूँ। अब स्केल पे देखो, ड्रैग करूंगा किसी भी एक्सिस से, आप क्या कर पा रहे हो, अपने ऑब्जेक्ट को स्केल कर पा रहे हो एक्स वाई एंड जी एक्सिस पे। तो सेम इसमें भी रीसेट करना है, माउस के कर्सर को रखना है और बैक स्पेस प्रेस करेंगे, ये हमारा वैल्यू रीसेट हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस जो हमने लोकेशन, दिस इज कॉल्ड पोजीशन ना, एक्स वाई जेड पे जिस तरह से कमांड किया, सेम रोटेशन पे भी कमांड कर सकते हैं और स्केल पे भी कमांड कर सकते हैं। सबको रीसेट कर देता हूँ, इसका वैल्यू 1 कर देता हूँ। ये बहुत दूर चला गया, नज़दीक करने के लिए हमने क्या बताया था, लास्ट क्लिक कीबोर्ड में आपको होम दबाना है तो वो क्लोजअप आ जाएगा। उसके बाद अब हम आते हैं ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में। ट्रांसफॉर्म टूल लेफ्ट साइड, आप जो देख रहे हो लेफ्ट साइड टूल बार में कुछ ट्रांसफॉर्म टूल होते हैं। जैसे ये मेरा लेफ्ट साइड क्या है, ये टूल बार है, दिस इज कॉल्ड टूल बार। पिछले क्लास हमने ये पढ़ा होगा, याद होगा आपको, आपने एक बार रिपीट कर सकते हो, वीडियो को देख लेना, जिसमें हमने ट्विक पढ़ा था, सेलेक्ट बॉक्स, सेलेक्ट सर्कल एंड सेलेक्ट लेजो। आज हम आएंगे नीचे पे ऑप्शन है, ये 2 डिवीजन में बांटा हुआ है, एक पहला डिवीजन में 2 ऑब्जेक्ट है और सेकंड में ये सारे ऑब्जेक्ट है एंड थर्ड में लास्ट में। तो मैं क्या सेलेक्ट करता हूँ, दिस इज कॉल्ड मूव टूल। ऐसे होता क्या है कि अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को मूव करूँगा तो थोड़ा समझने में या तो एडजस्ट करने में मे बी इशू हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन टूल्स है जो आप यहाँ पर साइड पे लेफ्ट साइड देख सकते हो, जिसको हम लोग टूल बार कहते हैं। मूव टूल, ये टूल एक्स वाई और जेड एरो के साथ ऑब्जेक्ट को मूव करने में मदद करते हैं। मिडिल सर्कल से यू के हिसाब से फ्री मूवमेंट होता है और स्क्वायर आइकन से 2 एक्सिस पर एक साथ मूव कर सकता है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये मूव टूल को सेलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा तो अब देख सकते हो इसमें क्या आ रहा है। तो इसमें क्या है, मूव टूल में ये टूल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एरो के साथ ऑब्जेक्ट को मूव करने में मदद करता है। जैसे आप जिस साइड से एक्सिस पे क्लिक करके मूव करोगे उस साइड ऑब्जेक्ट मूव होगा। ऊपर वाला ऑप्शन क्या था हमारा, जेड एक्सिस, इधर वाला ऑप्शन है वाई एक्सिस और इधर वाला ऑप्शन है एक्स एक्सिस। या तो आप सर्कल देख रहे हो छोटा सा, आप सर्कल को सेलेक्ट करके भी मूव कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी पोजीशंस पे ये मूव हो सकता है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे। और एक्यूरेट अगर आपको चाहिए किसी भी एक्सिस पे तो आपको प्रॉपर एक्सिस, जो ये टोपी जैसा दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करके आप मूव करोगे तो प्रॉपर एक्सिस वाइज मूव करता है। क्लियर, समझ में आ गया किस तरह काम करता है मूव टूल। दिस इज कॉल्ड मूव टूल। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे ये काम करता है। अब फ्री मूव करना चाह रहे हो तो फ्री मूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, सर्कल पे क्लिक करके फ्री मूव कर सकते हैं और स्क्वायर आइकन से 2 एक्सिस पर एक साथ मूव कर सकते हैं। जैसे ये छोटे छोटे स्क्वायर आइकन देख रहे हो तो 2 एक्सिस पे ये देखो इधर से मूव कर रहा है, दिस गुड, और ये इधर से मूव कर रहा है और ये देखो सामने से मूव कर रहा है, देखो आप देख सकते हो, देखो
तो ये अच्छी तरीका है अपने मूव टूल को कंट्रोल करने का। एक तो ये टोपी जैसा है जो एक्सिस पे दिख रहा है, उस एक्सिस से भी मूव कर सकते हो। एक छोटा सा सर्कल है, इस पर भी ड्रैग करके इधर से भी फ्रीली मूव कर सकते हो, या तो दो एक्सिस पे मूव करने के लिए ग्रीन, रेड और ब्लू, जिधर आपको मूव करना है उसको सेलेक्ट करके आप मूव कर सकते हो। दिस इज गुड, कूल ना। सेम उसके नीचे पे हमारा ऑप्शन है, दिस इज कॉल्ड रोटेशन टूल। तो आप रोटेट करके भी सेम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, लाइक रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ब्लू वाला मेरा जेड एक्सिस पे रोटेट कर सकते हो, ये जो मेरा रेड दिख रहा है ये एक्स एक्सिस पे रोटेट हो रहा है वैल्यू। अगर मान लो फिर से रीसेट करना है तो रीसेट कैसे करेंगे, नॉर्मली वैल्यू पे माउस कर्सर रख के बैक स्पेस प्रेस करोगे वो रीसेट हो जाएगा। इसको भी रीसेट करना है, बैक स्पेस प्रेस करूंगा रीसेट हो जाएगा वैल्यू। दिस इज कूल। और फ्रीली रोटेट करना है तो ये सर्कल है, आप फ्रीली रोटेट कर सकते हो। दिस इज कूल, ये भी कूल है। आप इस तरह से ये चेंज कर सकते हो। कंट्रोल जेड से बैक कर लेते हैं हम लोग। समझ में आ गया। आप ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पर रोटेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया है। या तो फिर कंट्रोल होल्ड करके रोटेशन डिग्री पे आप चेंज कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल, क्या प्रेस करना हमें, कंट्रोल दबा के मैं क्लिक करूंगा, देख सकते हो ये रोटेट हो रहा है। कितने डिग्री पे, 5 डिग्री पे, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब वैल्यू को देख सकते हो, उससे पता चल रहा है 0। इस एक्सिस पे सेम कमांड, कंट्रोल होल्ड करना है, फिर आपको रोटेट करना है। देखो, दिस इज अमेजिंग। शिफ्ट से पैनिंग होता है, मिडिल माउस से रोटेट होता है, और स्क्रोल से जूम इन जूम आउट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्केल टूल पे। सेम स्केल पे क्लिक करोगे, आप ये एक्सिस पे क्लिक करके रिसाइज कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे। ये हो गया जेड एक्सिस पे स्केल, और ये हो गया वाई एक्सिस पे स्केल। तो सेम सारा इस एक्सिस पे ही काम वर्क करता है। या तो ये रोटेट है तो इससे भी आप एग्जैक्ट साइज में रेशियो के हिसाब बेसिस पे आप स्केल कर सकते हो, एक्स वाई जेड के रेशियो पे। देखो, दिस इज कूल, देख सकते हो। बस बाहर वाले पे क्लिक करूँगा तो इधर से भी आप कर सकते हो, या अंदर वाले पे भी क्लिक करके भी कर सकते हो, आपको जो कंफर्टेबल लगे। अलग अलग एक्सिस पे करना तो अलग अलग एक्सिस पे स्केल कर सकते हो। तो ये हमारा स्केल टूल का वर्क हो गया। सेम स्केल टूल का होल्ड करोगे तो इसमें मिलेगा आपको एक कमांड है, स्केल केज। ये इस तरह का जो टूल है, इस पर आप देख सकते हो ये स्केल टूल, इसमें एक छोटा सा एरो की है। जैसे ऊपर पे हमने आप लास्ट टाइम बताया था आपको कि एरो पे क्लिक होल्ड करने पे क्या आता है, उसके अंदर और भी एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सेम हमारा स्केल टूल पे भी है, आप कॉर्नर पे होल्ड करोगे तो वैसे ही आपको क्या मिलेगा, स्केल टूल और स्केल केज टूल। तो एक कूल सेलेक्शन प्रोसेस है, देख सकते हो ये, जैसे लाइक ए फोटोशॉप। लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, कितना मस्त कमांड है, देख सकते हो। तो ये अमेजिंग है, अमेजिंग काम करना। अब अगर नया यूज़र हो तो आपको मज़ा आएगा काम करने में ब्लेंडर पे। देखो, दिस कॉल इंटरेस्टिंग। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। तो ये समझ में आ गया, मूव टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल। इसके शॉर्टकट भी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल आगे और आते हैं। तो ऑल इन वन ट्रांसफॉर्म टूल, ये टूल आपको मूव, रोटेट और स्केल सब कुछ एक साथ करने का ऑप्शंस देता है। इसमें हर ऑपरेशन के आइकन दिए गए हैं, कंट्रोल प्लस जेड से किसी भी गलती को अंडू कर सकते हैं। क्लियर। और अगर बिल्कुल रीसेट करना है तो ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्म वैल्यू को मैनुअली 0 या 1 सेट कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, जैसे मैं फिर से बैक चले जाता हूँ, वैल्यू पे क्लिक करके मैं 1 प्रेस करके एंटर करूँगा, इस पर भी 1 करूँगा और इस पर भी सेलेक्ट करके 1 करूँगा। देखो, दिस इज गुड, दिस इज कूल। तो
ये सारे मैंने जो हमारे स्क्रीन पे कमांड था उसको यूज़ करके मैंने बताया, लेकिन हॉटकी हॉटकी आपके वर्कफ्लो को बहुत फास्ट बनाता है। अगर अपने वर्क को बहुत ज़्यादा अपने को फास्ट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हॉटकी का यूजेस करेंगे, जो और भी अमेजिंग है। तो उसके लिए क्या करना है, जी शॉर्टकट की है, जी से क्या होता है, मूव होता है, दिस इज कॉल्ड ड्रैग। ये मूव टूल का काम करता है। हाँ, ये आप पूछोगे कि मैं जी प्रेस करके मूव कर रहा हूँ तो ये तो फ्री मूव हो रहा है, प्रॉपर एक्सिस पे नहीं हो रहा, एक्सिस पे कैसे काम करेगा। तो उसके लिए और कूल थिंग है, मतलब और मज़ेदार है। आप प्रेस करो कीबोर्ड पे जी, अब क्या प्रेस करना है, किस एक्सिस पे आपको मूव करना है, तो हमें एक्स एक्सिस पे, तो क्या प्रेस करना है, एक्स। तो ये किस एक्सिस पे मूव कर रहा है, दिस इज कूल ना। सेम फिर से जी प्रेस किए, ग्रैब टूल सेलेक्ट हो गया या मूव टूल सेलेक्ट हो गया। अब अपने को क्या करना है, किस एक्सिस में जाना, जेड एक्सिस में, तो मैंने जेड प्रेस किया, तो ये किधर जा रहा है, जेड एक्सिस पे। बेहतरीन टूल है, माइंड ब्लोइंग, मुझे मज़ा आता है करने में। सेम आर प्रेस करूँगा तो क्या कौन सा टूल आएगा हमारा, रोटेट, तो आप रोटेट कर सकते हो। देखो, तो बोलोगे ये अजीब सा फ्रीली रोटेट कर रहा है, तो एग्जैक्ट कैसे रोटेट करेगा, ये सवाल है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आर फॉर रोटेशन। अब किस एक्सिस पे रोटेट करना है आपको, एक्स एक्सिस पे, तो आप प्रेस करो एक्स। तो किस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ये कूल थिंग ना, एक्स एक्सिस पे देखो ये मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मैं वैल्यू को रीसेट कर देता हूँ, दिस गुड। सबसे पहला रोटेशन, आर प्रेस किया आपने, फिर किस एक्सिस में चाहिए, जेड एक्सिस पे, जेड प्रेस किया, तो ये देखो जेड एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। वैल्यू सिर्फ जेड का चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो प्रॉपर्टी बार में। फिर रीसेट करना अपने को, फिर यहाँ जाके बैक स्पेस प्रेस कर देना, रीसेट हो गया। तो समझ में आपको, सिंपल सा आपको प्रेस करना, दिस कॉल आर, एंड वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस देख सकते हो, सिर्फ वाई एक्सिस का वैल्यू ही चेंजेस हो रहा है, मज़ेदार है, दिस इज कूल। तो सेम हमारा हो गया, जी फॉर ग्राफ मूव टूल यूज़ कर लिए, आर फॉर रोटेशन यूज़ कर लिए, एंड एस फॉर स्केल टूल। तो आपने एस दबाना, तो आप क्या कर सकते हो, इससे स्केल कर सकते हो, और ये प्रॉपर ओरिएंटेशन पे स्केल हो रहा है। अगर किसी एक्सिस पे स्केल करना, सॉरी रोटेशन नहीं स्केल, अगर अपने को स्केल करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो आपको बस एस दबाना है एंड ड्रैग करना, तो इससे स्केल होगा। अगर आप प्रॉपर एक्सिस में स्केल करना है तो कुछ नहीं करना, जेड एक्सिस पे चाहिए तो जेड आपको प्रेस करना है। तो नॉर्मली किस एक्सिस में ही हो रहा है, दिस कॉल्ड जेड एक्सिस पे रोटेट स्केल हो रहा है। फिर एस दबा एस्केप दबाऊंगा, मैं टूल से बाहर निकल सकता हूँ एस्केप दबा के। ये हमेशा याद रखना, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए कोई टूल सेलेक्ट किए हो लेकिन उस टूल से बाहर आना, तो क्या कीबोर्ड में एस्केप प्रेस कर सकते हो आप। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एस फॉर स्केल, किस एक्सिस में जाना है, एक्स एक्सिस पे, एक्स प्रेस करो तो ये इधर से स्केल हो रहा है, किस एक्सिस से, दिस कॉल्ड एक्स एक्सिस। तो आपको समझ में आ गया होगा, जी फॉर मूव के लिए, आर फॉर रोटेशन के लिए, एस फॉर स्केल के लिए। आप अगर किसी एक एक्सिस पर मूव, रोटेट या स्केल करना चाहते हैं तो जी, आर या एस, मतलब जी फॉर ग्रैब टूल या मूव टूल, आर फॉर रोटेशन टूल, एस फॉर स्केल टूल। और उसी को किसी एक्सिस पे अगर आपको प्रॉपर करना है, तो जैसे आपने रोटेशन करना है तो आर प्रेस किया, उसके बाद क्या प्रेस करना है, एक्स वाई या तो जेड प्रेस करना है, तब आप प्रॉपर एक्सिस वाइज पोजीशंस दे सकते हो, एक्सिस वाइज रोटेशन दे सकते हो, और एक्सिस वाइज स्केल कर सकते हो। जैसे एग्जांपल कुछ नया ट्राई करते हैं। मैंने प्रेस किया क्या, जी फॉर ग्रैब टूल। अब किस एक्सिस में चाहिए मेरे को, वाई एक्सिस में, वाई प्रेस किया। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर वैल्यू टाइप करूँगा 5, दिस कूल। आप वैल्यू पुट करके भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर मूव कर सकते हो। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अपने क्या करना है,
सबसे पहले रोटेशन करना है, आर दबाया मैंने, किस एक्सिस पे करना है, जेड एक्सिस पे, फिर जेड दबाया मैंने। अब कितना एक्सिस रोटेट करना है, 45। इसको कूल ना। तो ये मज़ेदार चीज़ है, आप ट्राई करो, मज़ा आएगा करने में। बस आपको सेलेक्ट करना, बैक करने के लिए कंट्रोल जेड करूँगा तो ये बैक हो जाएगा, इस तरह कर सकते हो। रीसेट करता हूँ फिर से, बैक स्पेस मतलब माउस के कर्सर को यहाँ रखना और कीबोर्ड में बैक स्पेस होल्ड कर देना। बैक स्पेस आप देख सकते हो सारा क्लीन हो गया, जो भी वैल्यू फिल किया हुआ था। इसका वैल्यू को भी बैक स्पेस करूँगा, ये भी रीसेट हो जाएगा। क्लियर? सारा ट्रांसफॉर्मेशन के जितने सारे कमांड्स थे वो जहाँ तक मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। मैंने काफ़ी अच्छे से, मुझे लगता है कि मैंने समझाया। अगर आपको समझ में नहीं आया हो कुछ भी, अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा होगा, आप मुझे कमेंट करना, तो मैं फिर से ट्राई कर सकता हूँ। ओके, और हो सके जितना हमारे वीडियो को कोशिश कीजिए लाइक और सब्सक्राइब करने का, क्योंकि इस तरह ब्लेंडर के नए नए टूल्स, कॉन्सेप्ट हम बताते रहेंगे। तो हमारा ये बेसिक्स है, बेसिक्स के बाद एडवांस, एडवांस के बाद और एडवांस समथिंग, ठीक है। बेसिक्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस, ये 3 स्टेप है हमारा। तो मैं चाहूँगा ब्लेंडर बहुत बेहतर तरीके से आप सीख सकते हो, जिस तरह एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट वर्क करता है, सेम। चलिए कुछ नया आगे। एग्जाम्पल, अब हम क्या करते हैं, फिर से मैं एक चीज़ ट्राई करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैं ट्राई करता हूँ जी फॉर द ग्रैब। ओके, मैं ग्रैब कर लेता हूँ, ठीक है। दिस इज कूल ना। अगर हमने रोटेशन किया, आर फॉर रोटेट, अब गलती से जिधर तिधर रोटेट हो गया, अब बोलोगे अरे क्या हो गया, ये कैसे ठीक होगा। अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, अल्ट प्रेस करना, आर दबाना। दिस कूल थिंग ना, मज़ेदार चीज़ है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर गड़बड़, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता है तो आप सिंपल क्या करना है, कीबोर्ड में अल्ट, और जो भी आप गड़बड़ कर रहे हो, चाहे पोजीशन, चाहे रोटेशन, चाहे स्केल, अल्ट के साथ आपको जी प्रेस करना है पोजीशन के लिए, अल्ट के साथ आर प्रेस करना रोटेशन के लिए, और अल्ट प्लस एस करना स्केल रीसेट करने के लिए। तो पहले टूलबार के विजुअल टूल को यूज़ करके फैमिलियर हो जाना है, और फिर आप हॉटकी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा फास्ट होता है। हर तरीका को प्रैक्टिस करने से आप और कंफर्टेबल हो जाएंगे और ब्लेंडर में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगर हमारा आज का सेशन मज़ेदार रहा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। आप अगर हमें हिम्मत प्रदान करोगे, इस तरह हम डेली आपके लिए एक नया वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। चले, बाय बाय।